बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहजेब आजम और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम एक दिलचस्प कानूनी केस का डिस्कस करेंगे जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें मोहसिन नकवी साहब जो है वो रोजाना कहीं ना कहीं किसी मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे होते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने जो जो कासिम अली शाह है उनको 3 साल के लिए एक नौकरी दे दी और वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो कभी किसी पुल का इफ्तिताह कर रहे होते हैं, कभी वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचे होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से ना वो तकर्रुर तबादले वो किए जा रहे हैं। हालांकि निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है। निगरान हुकूमत का इख्तियार जो है वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक ही है। और यहाँ एक केस था लाहौर हाई कोर्ट में, तो रुकनी बेंच के सामने था कि जो आईजी जेल खाना चाहते हैं उनके तकर्रुर उनके तबादले का केस था कि उनका तबादला जो है वो गैर कानूनी किया गया है। तो इस पर जो जज साहब के रिमार्क्स थे वो बड़े दिलचस्प थे। जज साहब ने पूछा कि आईजी साहब का तबादला किसने किया है, तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने किया है। और इस पर जज साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब तो खुद निगरान वज़ीर आला है, उनका काम इलेक्शन कराना, कोई तकर्रुर तबादले कराना तो थोड़ी है। हर दूसरे दिन वो किसी पुल पर पहुंचे होते हैं, वहां जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, कभी वो निगरान कबीना का इजलास बुला कर बैठे होते हैं। तो इस पर जज साहब जो है उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 3 महीनों के लिए आए हैं, ये कैसे मनसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। और इस पर जो बाकी के उनके जो मनसूबे हैं उनको भी अदालत ने कलअदम करार दिया और मोहसिन नकवी को शटअप कॉल दिया है कि आज के बाद आपने किसी मनसूबे का इफ्तिताह नहीं करना। ये अदालत के अल्फाज हैं, यानी ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गया है कि आज के बाद मोहसिन नकवी साहब किसी मनसूबे का या कोई लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकते। वो निगरान हुकूमत का हिस्सा है, निगरान वज़ीर आला है। अब वो जैसे भी बन गए हैं, जिनकी भी शफ़क़त से बन गए हैं, तो लेकिन वो मज़ीद कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये लाहौर हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि ना कोई वो तकर्रुर कर सकते हैं, ना ही वो कोई तबादला कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो कि एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट करती है वो काम भी नहीं कर सकते, जिसमें हमारे जो फलाही काम हो गए या हमारे जो दूसरे जो रफ़ाई इदारों के काम होते हैं वो काम हो गए। तो इस पर जो लाहौर हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्ती से एक्शन लिया है और मोहसिन नकवी को एक तरह से शटअप कॉल दी गई है कि आपने मजीद इस तरह के कामों में नहीं पड़ना। और जज साहब के ये रिमार्क्स थे कि अगर हमने इस चीज़ को अलाउ कर दिया तो ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और ये निगरान हुकूमत ये 90 दिन की जो मुकर्रर आईनी मुद्दत है इससे भी बढ़ के जाएगी, इससे भी बढ़ के अगर अपने काम करना शुरू हो जाएगी अगर इस चीज़ को चलने दिया गया। क्योंकि जो भी इफ्तिताह ये अवामी मनसूबा होगा वो सिर्फ अवाम के जो मुंतखब हुकूमत होगी, अवामी मुंतखब हुकूमत वो कर सकती है, कोई निगरान हुकूमत नहीं कर सकती। पहले भी कुछ अर्सा पहले कंट्रोवर्सी हो गई है कि जो आईजी है, जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, उनको तब्दील कर दिया गया था, तो उस पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। लेकिन वो दोबारा फिर से उसको बहाल किया गया था क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब है उनको तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ऐसा कोई बंदा हो जो मेरी आवाज़ जाकर अदालतों में पहुंचाए। उनकी आवाज़ से मुराद वही है जो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो हमेशा जो काम करते हैं वो अपोजिशन के खिलाफ करते हैं। तो उनको वही बंदा चाहिए जो उनकी आवाज़ जाकर अदालतों तक पहुंचाए। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने काफ़ी एक्शन लिया है और उनको रोक दिया है किसी भी तरह का तबादला करने से और किसी भी तरह का तकर्रुर करने से बगैर किसी एक ठोस वजह के। तो इसमें अगर ठोस वजह होगी तो ही कोई तबादला किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।